साल 2019 तक गौतम अडानी मुंद्रा में सिर्फ एक छोटे से एयरपोर्ट को ओन करते थे, लेकिन आज उनके नाम इंडिया के 6 बड़े एयरपोर्ट से, जिसमें मुंबई का एक फेमस एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शामिल है। लेकिन अब सवाल आता है कि गौतम अडानी इतने कम समय में इंडिया के दूसरे सबसे बड़े एयरपोर्टर कैसे बने। In one stroke, we have become the largest airport operator in India. 2019 में तेजी से उभरा अडानी ग्रुप अब देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर हो गया। Ready for another big takeoff, the Adani Group has completed the acquisition of Mumbai International Airport or MIAL from GVK. तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है फरवरी 2019 से, जब इंडियन गवर्नमेंट ने 6 एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज करने का डिसीजन लिया, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी कि अब से इन एयरपोर्ट्स को डेवलप करने का काम और मेंटेनेंस प्राइवेट ओनर संभाले। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम ऐसे 6 जगहों के एयरपोर्ट्स की बिड के लिए दुनिया भर की कंपनीज को ऑफर किया, जिसमें टोटल 57 कंपनी शामिल हुई। और जब नीलामी खत्म हुई और उसका फाइनल रिजल्ट आया, तो उसमें 6 के 6 एयरपोर्ट्स की ओनरशिप गौतम अडानी को मिली। अब यहाँ पर सोचने वाली बात थी कि गौतम अडानी को 6 के 6 एयरपोर्ट्स की ओनरशिप कैसे मिल गई। तो दोस्तों, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि गौतम अडानी ने बिड के दौरान बाकी 56 कंपनीज के मुकाबले 3 गुना ज्यादा पैसा लगाया था, और उन्होंने बाकी कंपनीज के मुकाबले गवर्नमेंट को पर पैसेंजर फी भी दुगनी ऑफर की थी। क्योंकि एयरपोर्ट इंडिया अथॉरिटी की इस रिपोर्ट को अगर ध्यान से देखें, तो इसमें हमें पता चलता है कि गौतम अडानी ने हर बार पर पैसेंजर दुगनी फी दी है। जैसे कि अहमदाबाद एयरपोर्ट के लिए, जहां बाकी कंपनीज ने 60 रुपए से लेकर 150 रुपए तक पर पैसेंजर देने को रेडी थे, वही गौतम अडानी 177 रुपए पर पैसेंजर देने के लिए तैयार थे। और इस तरह से उन्होंने हर एक एयरपोर्ट के लिए पर पैसेंजर ज्यादा फी पे किया, जिसके चलते अडानी को 6 के 6 एयरपोर्ट्स की ओनरशिप मिल गई। अब दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हो कि अडानी को ये सब उनके सिर्फ ज्यादा पैसे लुटाने की वजह से मिला है, तो दोस्तों आप यहाँ पर गलत हो। क्योंकि इस बार जो एयरपोर्ट्स ऑक्शन हुआ था, उसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया ने कई रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज किए थे। जैसे कि अगर किसी कंपनी के पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी उसे ऑक्शन में अलाउ किया जाएगा। कोई भी एक कंपनी 2 से ज्यादा एयरपोर्ट्स को एक्वायर कर सकती है। अब कोई भी कंपनी अपने लीज ईयर को एक्सटेंड करके 30 साल से 50 साल तक कर सकती है। किसी भी कंपनी को अब से गवर्नमेंट के साथ प्रॉफिट शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। बस कंपनी को गवर्नमेंट को एवरी ईयर फिक्स अमाउंट ऑफ फी पे करना होगा। और इन सभी रूल्स के चेंज होने से अडानी ग्रुप को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। साथ ही दोस्तों, आपको ये बता दे कि इन एयरपोर्ट्स में मुंबई का जाना माना एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शामिल था। और इस एयरपोर्ट को हासिल करने में गौतम अडानी को बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़े थे, क्योंकि इस एयरपोर्ट की ओनरशिप 1 से ज्यादा स्टेक होल्डर्स की थी, जिसमें 50% शेयर्स जीवीके ग्रुप के थे, 10% शेयर्स एयरपोर्ट कंपनी ऑफ साउथ अफ्रीका के थे, 13% शेयर्स बिडवेस्ट के थे और 24% शेयर्स एयरपोर्ट इंडिया अथॉरिटी के पास मौजूद थे। अब इन कंपनी से शेयर्स को अपने नाम करवाने के लिए गौतम अडानी ने बिडवेस्ट और एयरपोर्ट कंपनी ऑफ साउथ अफ्रीका को करीबन 1685 करोड़ रुपए का ऑफर दिया। लेकिन दोनों ने अपने शेयर्स को बेचने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने पहले से ही एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा था कि वो अपने शेयर्स को सबसे पहले जीवीके ग्रुप को बेचेंगे, और अगर उन्होंने खरीदने से मना किया, तब वो अपने शेयर्स को दूसरों को बेचेंगे। अब जीवीके ग्रुप ने मुंबई एयरपोर्ट के 50% शेयर को गिरवी रखकर 2150 करोड़ रुपए का लोन ले रखा था। इसके बावजूद भी वो अपने शेयर्स को अडानी ग्रुप को नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पैसे की अरेंजमेंट करने के लिए थोड़ा सा टाइम मांग लिया। लेकिन उसके दौरान ही जीवीके ग्रुप पर सीबीआई की रेड पड़ गई। इस वजह से उन्हें मजबूरन मुंबई एयरपोर्ट्स के शेयर को छोड़ना पड़ा, और अडानी ने इस चीज का फायदा उठा के बड़ी आसानी से जीवीके ग्रुप के शेयर को खरीद लिया। जिसके बाद गौतम अडानी मुंबई एयरपोर्ट के 74% शेयर्स के ओनर बन गए। अब दोस्तों, आपको ये भी बता दे कि अडानी ने ना कि सिर्फ एयरपोर्ट्स पर अपना डोमिनेंस हासिल कर लिया, बल्कि उन्होंने अब एनर्जी, कोल, सीमेंट, बोट, इन सभी सेक्टर्स में अपना डोमिनेंट कर लिया है। और अगर आप इसी वीडियो को फ्यूचर में भी देखना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और क्या कभी आपने सोचा है कि इंडिया में ज्यादातर स्टार्टअप्स फेल क्यों हो जाते हैं? अगर नहीं, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा।